साथियों अगला नया प्रैक्टिकल शुरू करते हैं अपन रिपल फैक्टर अपार्टस। इसके थ्रू अपन हाफ वेव, फुल वेव और जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है यानी कि दिष्टकारी होता है उस प्रैक्टिकल को अपन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले चेक कर लेंगे कि अपार्टस के अंदर पावर आ रही है या नहीं आ रही है। अब इसको मैं आपको कनेक्शन करना सिखा देता हूँ। कनेक्शन बहुत आसान है, इतने सारे वायर्स को देख करके डरना नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है, बहुत आसान सा डेरिवेशन है। इसका हम कर लेते, देखिए। सबसे पहले हम इन दोनों डायोड को कनेक्ट करेंगे। ये देखिए आपके इस डायोड का इनपुट है, इसको हम 10 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, दूसरे डायोड को भी हम किससे कनेक्ट करेंगे, इस 10 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। अब इस 0 वोल्ट का क्या काम है, तो 0 वोल्ट को हम क्या करेंगे, फिल्टर सेक्शन से, ये देखिए ये आपके सामने फिल्टर सेक्शन है, इससे कनेक्ट कर देंगे और इस तरीके से ये आपके सामने कनेक्ट हो गया। अब हमको इन दोनों डायोड्स का जो आउटपुट है उसको आगे वाले सर्किट के इनपुट में कनेक्ट करना है और उसके लिए अपन कुछ इस तरीके के सेटअप का इस्तेमाल करेंगे। इसको द्विमार्ग की कुंजी कह सकते हैं अपन एक तरीके से। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको हल्का सा दिमाग लगाना है और इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर दोगे। ये आपके सामने कनेक्ट हो गया साथियों, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ये AC वोल्टेज मेजर करके देगा और ये आपको DC वोल्टेज मेजर करके देगा। तो आपको दोनों रीडिंग्स लेनी पड़ेगी, AC की भी लेनी पड़ेगी और DC की भी लेनी पड़ेगी। इसका कोई रोल नहीं रहेगा और मीटर का यहाँ पर कोई रोल नहीं रहने वाला है। अब आगे कनेक्शन करना सिखाता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको लोड रजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करेंगे। देखो ये RL लोड रजिस्टेंस है, इसके हम इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम कनेक्शन को किस तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। लोड रेजिस्टेंस का यहाँ जो है इस सिरे को यहाँ पर वापस से हमको इस तरीके का कुछ यूज़ करना पड़ेगा साथियों। और अपन एक की यहाँ लगा देंगे और एक की यहाँ लगा देंगे ताकि सर्किट पूरा हो जाए। ये आपके सामने मैंने कनेक्शन अच्छे तरीके से कर दिया है। आप इसको 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको रीडिंग लेना सिखा देता हूँ अच्छे तरीके से। ये है लोड रेजिस्टेंस को सेट करना। इसमें आप देख पा रहे होंगे 50, 75, 100, 200 और ऐसे आपके सामने रीडिंग्स रहेगी। तो आपको करना क्या है, एक बार 50 पे सेट रख करके AC और DC की रीडिंग लेनी है, फिर 75 पे लेनी है, फिर 100 पे लेनी है। मैं रीडिंग लेना एक बार सिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको 50 पे रखा है। और एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपके सामने 2 सेक्शन है बच्चों, ये है L का और ये है पाई का। जब आप इन दोनों को, एक को ऑन करोगे एक को ऑफ रखोगे। मैं पहले इसको देखो, सर्किट को ऑन किया मैंने। सर्किट को ऑन करने के बाद मैंने इस L सेक्शन को ऑन कर दिया साथियों। जब मैंने इस L सेक्शन को ऑन किया और देखो मैंने लोड रेजिस्टेंस को कितने पे रखा है, 50 पे रखा है। उस समय मेरे को AC वोल्टेज नोट करना है। ये रहा आपके सामने AC वोल्टेज, समझ में आ रही है मेरी बात। AC वोल्टेज को नोट कर लेंगे और AC वोल्टेज मैं 1 वोल्ट पे काम कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर रीडिंग अच्छे तरीके से दिमाग लगा करके अच्छे तरीके से ले लीजिएगा। तो यहाँ पर 0.8 के लगभग चला गया है, तो आप इस रीडिंग को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सेम काम करना है आपको, 75 ओम लेना है लोड रेजिस्टेंस और वहाँ पर ये रीडिंग नोट करनी, फिर 100 पे लेनी है, फिर 200 पे लेनी है। ध्यान रखिएगा रीडिंग हमेशा डाउन आनी चाहिए। 300 पे ले लोगे और 500 पे ले लोगे। ये जब आप काम इसको कर लोगे, ये L सेक्शन का हो रहा है। अब दूसरा यही L सेक्शन का काम करना आपको DC के लिए। और DC में कैसे कनेक्ट करोगे, इन दोनों वायर्स को यहाँ से निकाल करके सिंपल सा आपको यहाँ कनेक्ट कर देना है और ये DC वोल्टेज आपको नोट करना है। मैं आपको एक बार टेबल दिखा देता हूँ, टेबल से आप थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे। ये देखिए L सेक्शन के लिए 50, 75, 100, 200 ये हमने लोड रेजिस्टेंस सेट किया है। ये AC वोल्टेज अपन यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, AC वोल्टेज को नोट करना है। आ रही बात समझ में। और अब हम जो है पाई सेक्शन कैसे होगा, जब हम इसको ऑफ करेंगे और इसको ऑन करेंगे तो ये पाई सेक्शन हो जाएगा। और पाई सेक्शन में सेम काम करना है, इन्हीं रीडिंग्स पर अपने को AC वोल्टेज की रीडिंग नोट डाउन करनी है और ये टेबल बनानी है। और अब काम क्या करना है, जब मैंने इन वायर को यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दिया तो अब यहाँ पर हमारा ये एक्टिवेट हो गया और इसको अपन बोलते हैं DC वोल्टेज। और सेम काम करना है, 50 वोल्ट पर इसकी रीडिंग लेनी है, 75 ओम पर लेनी है, 100 ओम पर लेनी है, 200 ओम पर लेनी है और रीडिंग्स आपको नोट डाउन करनी है। कुछ इस तरीके से नोट डाउन आप इसके अंदर कर दोगे, ये आपके सामने DC वोल्टेज नोटिस हो गया। अब ध्यान रखना, इसके अंदर आप AC अपॉन DC करोगे। ये AC की वैल्यू है, ये DC की वैल्यू है। इन दोनों को डिवाइड करके इन दोनों का मीन निकालोगे, इन दोनों का औसत निकालोगे। आगे बात समझ में। सेम काम करना है आपको साथियों पाई सेक्शन के लिए। पाई में भी AC निकालना है, DC निकालना है और AC और DC को डिवाइड करना है, वहाँ से आपको मीन मिल जाएगा और ये आपके प्रैक्टिकल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसके अंदर ग्राफ बनाने पड़ेंगे। पाई सेक्शन का भी एक ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का और L सेक्शन का भी एक ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का। बाकी प्रैक्टिकल का काम आपको करना आता ही है। धन्यवाद, मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का